किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पपुआ न्यू गिनी की यात्रा इतनी सफल रहेगी, शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। पहले जापान के हिरोशिमा में G7 समिट में पीएम मोदी का अनुभव शानदार रहा और उसके बाद जब पपुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां की तो शुरुआत ही पीएम मारापे ने कुछ ऐसी कर दी जिसे देख पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। पपुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारापे ने न सिर्फ हाथ थामा, हाथ मिलाया, गले मिले, पीएम मोदी के चरण स्पर्श भी किए। इस एक तस्वीर ने दिखा दिया कि दुनिया में पपुआ न्यू गिनी जैसे अनेक देश हैं जो पीएम मोदी का दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि पीएम मोदी के चरण स्पर्श करने को जो पीएम मारापे उत्साहित दिखे वो आखिर है कौन। मतलब पपुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री होने के अलावा और क्या है उनकी पहचान। कौन है जेम्स मारापे? 52 वर्षीय मारापे साल 2019 से पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। वो पंगुपति राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। 24 अप्रैल 1971 को जन्मे मारापे ने 1993 में पपुआ न्यू गिनी यूनिवर्सिटी में कला में स्नातक किया। उनके पास पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर ऑनर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री है। मारापे पपुआ न्यू गिनी के 8वें प्रधानमंत्री हैं और पहले कई महत्वपूर्ण कैबिनेट पदों पर रह चुके हैं। पहले वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन 2019 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पंगु पार्टी में शामिल हो गए। द गार्जियन के मुताबिक साल 2020 में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन्होंने विपक्ष के सरकार गिराने के प्रयास को असफल कर दिया। जी, अच्छों की छुट्टी करने के लिए जाने जाते हैं पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे। विरोधियों को मात देने में माहिर है। विरोधियों को एक झटके में चित कर देते हैं मारापे। 10 नवंबर 2020 को मारापे के खिलाफ पपुआ न्यू गिनी की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन मारापे ने अपने राजनीतिक कौशल से विपक्ष के इस प्रस्ताव को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पपुआ न्यू गिनी की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ था जैसा कि भारत जैसे बड़े देश की राजनीति में होता है। राजनीतिक संकट के दौरान पपुआ न्यू गिनी में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पपुआ न्यू गिनी के सांसद दो खेमे में बंट गए और 110 सांसदों वाली संसद में 55 सांसद विपक्षी खेमे में थे और 53 सांसद जेम्स मारापे के साथ आ गए, जबकि 2 सदस्यों में एक स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर था। जेम्स मारापे ने स्पीकर को अपने पक्ष में करके बजट पास करा लिया था। इस बीच में मारापे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो 18 सांसद पाला बदलकर सरकार की तरफ आ गए और इसी के साथ ही संसद में मारापे की शक्ति 70 तक पहुंच गई। इसके साथ ही जेम्स मारापे का सरकार पर कब्जा बरकरार रहा। साल 2020 में जब इस देश में चुनाव हुए तो मारापे की पार्टी पंगु पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जेम्स मारापे फिर से प्रधानमंत्री बने। तो राजनीति के कुछ ऐसे तेज और मंझे हुए खिलाड़ी हैं जेम्स मारापे। वहीं उनके निजी जीवन की बात करें तो जेम्स मारापे देश के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक हुली समूह से आते हैं। मारापे के पिता एक पादरी थे और इसीलिए मारापे चर्च के भी काफी करीब हैं। पीएम पद की शपथ लेते वक्त जेम्स मारापे ने कहा था, मैं चाहता हूं पपुआ न्यू गिनी दुनिया का सबसे अमीर अश्वेत ईसाई देश बने। मारापे की शादी राचेल मारापे से हुई है, जो मूल रूप से देश के पूर्वी सोपिक प्रांत की रहने वाली है। जेम्स और राचेल मारापे के 6 बच्चे हैं। इन्हीं जेम्स मारापे से सम्मान पाकर गदगद हुए पीएम मोदी बड़ा आश्वासन दे चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, जेम्स मारापे और मेरे बीच बहुत ही उपयोगी बातचीत हुई, जिसमें भारत और पपुआ न्यू गिनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर हर पहलू से बात की गई। हमें वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने मारापे के साथ फिपिक सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए ये भी कहा कि पपुआ न्यू गिनी भारत को एक विश्वसनीय भागीदार मान सकता है। भारत आपका विकास सहयोगी होने पर गर्व करता है। मानवीय सहायता हो या आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। हम बिना किसी संकोच के आपके साथ अनुभव और क्षमताओं को साझा करने के लिए तैयार हैं। वहीं इसके जवाब में पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए मारापे ने कहा, हम सभी का इतिहास एक जैसा रहा है। इतिहास ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट रखता है। द्विपक्षीय बैठक में मुझे आश्वस्त करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भरोसा है कि इस साल G20 की मेजबानी करते समय आप ग्लोबल साउथ से संबंधित मुद्दों की पैरवी करेंगे। अब दोनों नेताओं की बयानबाजी से घनिष्ठता भी पता चल गई और पीएम मारापे अपनी राजनीतिक फील्ड में कितने माहिर हैं। विरोधियों को चित कर देने का किस तरह से वो दम रखते हैं, इसके बारे में भी पता चल गया।
वैसे क्या आपने मारापे के बारे में इस सब से अलग कुछ सुना है? क्या आप पपुआ गिनी के पीएम जेम्स मरापे के बारे में कुछ अलग जानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।